सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स आर्यश अग्रवाल। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 28A, जहाँ पे कि मैंने आपसे कह रखा था कि मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स कराऊंगी, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी कराऊंगी, देन आफ्टर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। सो मैंने आपको एग्जाम्पल बेसिक सारे क्लियर करा दिया। अब हमारा है एक्सरसाइज का बारी। सो आज एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 तक करा रखा है। सो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखा है वहाँ तक, तो आप जाकर अभी देख लो। मैंने सबका प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, आप वहाँ से सभी वीडियोस को इजीली देख सकते हो। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, सो डैट कि हम ऐसे ही और भी सारे वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आते रहें। सो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 की ओर। यहाँ पे हमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 जो है, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे हमें दे रखा है a b c d सब कांस्टेंट है। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है एंड d भी कांस्टेंट है। बस x³ x² एंड x कांस्टेंट नहीं है। सो आपको ये ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करना है। सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। सो चलिए अभी से डिफरेंशिएट करते हैं। आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। हम वापस वही सारे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले आप लगाओगे इसी में d/dx, और फिर इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है आप इसे लिख लोगे। इसका मतलब क्या होता है dx का? इसका मतलब होता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, राइट। सो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो अगर बाहर कोई नंबर होता है तो उससे आप मल्टीप्लाई करते हो बारी बारी सबको, वैसे ही आपको यहाँ पे बारी बारी सबके साथ d/dx लगाना है, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे करोगे? d/dx ax³ प्लस d/dx bx² प्लस d/dx cx प्लस d/dx d। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना कि यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखा है। यहाँ कंडीशन है a b c d कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करना है। तो जब ये कांस्टेंट है और किसी वेरिएबल के साथ लगा है तो ये क्या बन जाता है? कोएफिशिएंट है, राइट। सो ये जो कांस्टेंट है उसके बारे में d/dx क्या कहता है, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाया था। उसमें ये बोलता है कि मैं कोएफिशिएंट को बाहर फेंक देता हूँ, मैं तब इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये कोएफिशिएंट बोलेगा कि कोएफिशिएंट को बोलेगा कि आप बाहर चले जाओ, इसके बाद ही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो इसके बाद ये इसके साथ डिफ्रेंशिएट कराएगा। अब देखो यहाँ भी कोएफिशिएंट है, इसको भी बाहर फेंक दिया, बोला कि तुम बाहर जाओ, फिर ये x² इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, बनेगा। फिर देखो यहाँ से जो c है इसे भी ये बाहर फेंकेगा, बोलेगा कि मैं तो इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, इस वाले को x को करेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा? d/dx एंड ये d रहेगा। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको समझा रखा है। सो यहाँ पे है d/dx x⁻n। सो यहाँ पे आपको करना है x⁻n को डिफ्रेंशिएट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये n क्या करेगा? जो इसका पावर यानी जो एक्सपोनेंट है एक बार जंप करके आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन लग जाएगा। फिर इसके बाद x जो बेस है आप उसको एक बार लिख लो, और बेस के बाद आपका जो ये पावर था जो एक बार जंप करके आगे आ गया उसको एक बार लिख लो, और ये एक बार जंप करके आगे आया था इसलिए माइनस का 1 लगा दो। फिर से सुनो, ये जंप करेगा एक बार, फिर जो बेस है उसमें लग जाएगा पावर -1 के साथ, राइट। मतलब ये एक बार जंप कर चुका है आगे। अब इसके बाद है दूसरा फॉर्मूला कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। सो अब चलिए, ये क्या है? हमारा कोएफिशिएंट है, आप इसको लिखते चलोगे, फिर इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे x⁻³ का। यहाँ पे देखो ये क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है, एक बार जंप करेगा आगे। फिर इसके बाद क्या होगा? बेस लिख लोगे, फिर इसके बाद पावर में माइनस का 1 करा दो। क्यों भाई 1 माइनस में? क्योंकि एक बार जंप कर चुका है, ऐसे याद रखोगे आप, भूलोगे नहीं। फिर यहाँ पे आप b का भी ये सेम चीज़ करोगे, b इंटू, देखो यहाँ पे 2 है,
टू पावर में है तो जंप करके आगे चला जाएगा, इनटू का साइन लगा दोगे, फिर इसके बाद क्या होगा, बेस लिख लो, बेस इसका x है, फिर n इसका 2 है, माइनस का 1 लगा दोगे, क्योंकि एक बार जंप कर चुका है। किसकी बारी, इसकी बारी, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे देखो c, देखो आप अगर किसी का जैसे एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी आप लिख लो, डी अपॉन डी एक्स है, एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। सो ये कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। और अभी बताया था किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है, तो डी क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर। सो अब आपके पास क्या बन गया, यहाँ बन गया 3a एक्स रेज टू, देखो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, यानी स्क्वायर बनेगा, प्लस 2b मल्टीप्लाई करा दो, 2b इंटू यानी कि x लिखोगे, और फिर यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 है यानी 1 बचेगा इसका पावर, और साथ में यहाँ पे c इंटू 1 डैट इज c बनेगा। 0 ऐड करोगे सेम चीज़ रहेगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx बनेगा, प्लस का c बनेगा, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।